शिव विवाह में पार्वती जी के पिता ने शिव जी का वंश जानने की इच्छा रखी तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, आइए पढ़ते हैं आगे की कथा। जब शिव जी और पार्वती जी के विवाह होने वाला था तो एक बड़ी ही सुंदर घटना घटित हुई। उनके विवाह समारोह में बहुत भव्य आयोजन हुआ था, जैसा कि पहले शायद ही कभी किसी ने देखा होगा। शिव जी जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी हैं, एक दूसरे को अपने जीवन का हिस्सा बनाने वाले थे। उनके विवाह में बहुत तरह के जीव जंतु प्रजातियां शामिल हुई थीं। उनकी शादी में बहुत सारे सुर असुर देवता नाग किन्नर सभी तरह के लोग आए थे। शिव पशुपति हैं, अर्थात सभी जीवों के देवता, तो सारे पशु कीड़े मकोड़े जीव जंतु उनके विवाह में उपस्थित हो गए। यहाँ तक कि भूत पिशाच निशाचर सभी उनके अतिथिगण थे और उनकी आपस में मानो तो बिल्कुल नहीं बनती थी, एक सांप और एक नेवला। किंतु यह तो शिव जी का विवाह था, अतः यहाँ तो सारे झगड़े बुलाकर सभी को आना ही था। क्या हुआ, वर और वधू दोनों की वंशावली की घोषणा होनी थी। एक राजा के लिए उसकी वंशावली सबसे अहम वस्तु होती है और उसके जीवन का एकमात्र गौरव का समय, क्योंकि हिमाचल राज तो बहुत बड़े राजा थे, तो उन्हें चाहिए था कि पार्वती जी की वंशावली का खूब बखान किया जाए, विस्तार पूर्वक वर्णन किया जाए, और ये काफ़ी देर तक चलता भी रहा। अंततः उन्होंने अपने वंश के गौरव का व्याख्यान खत्म किया और तुरंत ही उन्होंने शिव जी की तरफ रुख किया और उनसे उनके बारे में जानने की इच्छा जताई। वर की ओर से कोई भी उठकर शिव जी के बारे में बताने वाला तो था ही नहीं, क्योंकि उन्होंने किसी को कुछ कहा ही नहीं था। अब इस तरह की बात विवाह में हो जाए तो वधू के पिता पर क्या बीतती है। किंतु परिवार में कोई ऐसा था ही नहीं, क्योंकि भोलेनाथ तो अजीबो गरीब गणों के साथ उपस्थित थे वहाँ पर, जो भूत पिशाचर नाग किन्नर अजीब अजीब भाषाएं निकाल रहे थे। फिर पार्वती जी के जो पिता पर्वतराज ने शिव जी से अनुरोध किया, कृपया आप अपने वंश के बारे में कुछ बताइए। शिव कहीं शून्य में देखते हुए मौन बैठे रहे, ना तो दुल्हन की ओर देख रहे, ना ही विवाह में कोई उत्साह दिखा रहे थे। अपने गणों से घिरे हुए बस उन्हीं को देख रहे थे। वधू पक्ष के लोग आपस में बार बार बातें करने लग जाते। अब बातें होने लगी, जब किसी के वंश का आता पता नहीं है, उससे मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर सकता हूँ। समाज में जो कुलीन लोग आए थे, राजा महाराजा ब्राह्मण, सब ही शिव जी को देखने लगे। अब मुनि जो उस सभा में मौजूद थे वह यह सब देख रहे थे और उन्होंने क्या किया, आप लोग सुनकर अचंभित हो जाएंगे। वीणा उठाई और उनकी एक ही तार खींचते रहे, वह लगातार एक ही धुन बजाते रहे। तब इससे खींचकर पार्वती जी के पिता पर्वतराज अपना आपा खो बैठे और बोले, ये क्या बकवास कर रहे हो, हम तुमसे कुछ और सुनना चाह रहे हैं और आप हैं कि बस इस वीणा को बजाए जा रहे हैं। मैं शिव जी के वंश के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या मैं अपनी पुत्री की शादी ऐसे इंसान से कर दूंगा जिसके चारों तरफ शेर हो पशु हो। तब नारद जी ने उत्तर दिया, वर के माता पिता नहीं है। तब तो वह बहुत ही अचंभित हो गए, बोले, क्या वह अपने माता पिता के बारे में नहीं जानते हैं। तब नारद जी ने सभी को बताया कि भगवान स्वयंभू हैं। उन्होंने कहा, नहीं, इनके माता पिता हैं ही नहीं, क्योंकि इनका कोई गोत्र है ही नहीं, इनके पास स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है। पर पर्वतराज ने कहा, हम ऐसे लोगों को जानते हैं, अपने पिता या माता के बारे में नहीं जानते। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कैसे हो सकती है, कोई अजन्मा कैसे हो सकता है। तब नारद जी ने कहा, क्यों नहीं हो सकता, यह स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं, उन्होंने स्वयं की रचना की है। ना तो इनके कोई पिता है, ना कोई माता है, और ना ही इनका कोई नक्षत्र है, ना कोई भाग्यशाली तारा इनकी रक्षा करता है। यह इन सब चीज़ों से परे हैं, यह एक आदि योगी है, इसीलिए इनका वंश है ध्वनि। आदि शून्य प्रकृति जब अस्तित्व में आई तो अस्तित्व में आने वाली पहली चीज़ थी ध्वनि। ओम इस पृथ्वी का पहला नाद है, इनकी पहली अभिव्यक्ति एक ध्वनि के रूप में हुई है। यही वजह है कि मैं इस तार को बार बार खींच रहा हूँ और आपको इस वीणा से जो स्वर हैं
उनको सुना रहा हूँ कि देख लीजिए यही है इनका वंश, इनका गोत्र। तो शिव विवाह जो भारत की आध्यात्मिक कथाओं में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है, उसमें जब पार्वती जी ने शिव जी को चुना तो वह एक अलौकिक दृश्य था, मनोरम दृश्य था। और जो शिव महिमा है उसका गान कौन ही कर सकता है। हर हर महादेव।